गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल मानसी बॉक्स। एंड जैसा कि मैं आपको हर बार बोलती हूँ, यहाँ पे आपको मेरे 3 वर्जन्स देखने को मिलेंगे। तो आज आई एम प्लेइंग मिशा। एंड जैसा कि आपको वीडियो के टाइटल से पता चल गया होगा, आई विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ दैट वन सीनियर sabotaged माय फर्स्ट ईयर ऑफ MBBS। ओके, कहानी स्टार्ट होती है जब मैं फर्स्ट ईयर में नई नई आई थी कॉलेज। ठीक है। एंड उस वक्त ना मैं इतनी ज्यादा फुद्दू थी ना, लाइक मुझे कुछ मालूम ही नहीं था दुनियादारी कैसी होती है, क्या होती है, क्योंकि घर से बाहर कभी निकली ही नहीं। घर से 2 कदम पर तो स्कूल था, 4 कदम पर ट्यूशन, 5 कदम पर कोचिंग सेंटर था। तो मैं घर से कभी दूर ऐसे रही नहीं, कभी नाइट स्टे तक के लिए घर से अलाउ नहीं किया था। एंड अचानक से दूर भेज दिया मुझे पढ़ने के लिए। देसी पेरेंट्स का तो मुझे लॉजिक भी नहीं समझ में आता, टू बी ऑनेस्ट। लाइक अपने घर पे रहो ना तो 7 बजे के बाद तुम बाहर भी नहीं निकल सकते, लेकिन अकेला तुमको छोड़ देंगे, जा बेटा जा, जी ले अपनी जिंदगी पढ़ाई की खातिर। अकेले एक शहर में, अनजान शहर में तुमको अकेले ऐसे ही छोड़ देंगे। एनीवेज, लेट्स कम टू द स्टोरी। वैसे अभी भी मैं घर जाती हूँ तो बाहर बाहर नहीं निकलती ज्यादा। लाइक अब मन ही नहीं करता बाहर निकलने का, क्योंकि आदत ही नहीं रही है, सोशलाइज ही नहीं किया है लोगों से जो बाहर निकलने का मन भी करेगा। ओके, तो ये कहानी है फर्स्ट ईयर की, जब मैं नई नई कॉलेज गई थी। एकदम बुद्धू डम नाइफ मानसी जब कॉलेज गई थी पहली बार। एंड मुझे क्या पता था भाई लोग कैसे होते हैं। मैं तो सबको अच्छा ही समझती थी, क्योंकि स्कूल में तो इस तरह के लोग नहीं मिले ना। स्कूल में तो सब भोले ही रहते थे। कोचिंग भी गई थी, ट्यूशन भी गई थी, वहां भी इस तरीके के लोग नहीं है। वहां गई मैं तो एक तो मैं वहां पे बहुत ज्यादा बोलती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि इट्स कूल। बाद में पता चला दैट आई लुक लाइक अ ब्लडी फूल। व्हाई आई एम राइमिंग लाइक राखी सावंत भाई। एनीवेज, तो मैं गई थी कॉलेज एंड मुझे पता चला कि वहां पे मेरे कॉलेज जाते ही लाइक 1 महीने के अंदर वापस से कोविड लग गया था, सेकेंड वेव आ गया था। मैंने आपको अपने पहले वीडियो में, लाइक वो मेड स्कूल ड्रामास वाले वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है कि मैं कोविड बैच से हूँ। ठीक है, तो कोविड बैच से हूँ एंड फिर से वापस से सेकेंड वेव आने की वजह से फिर से लॉकडाउन लग गया, इसलिए वापस से मैं घर में बंद हो गई। उस वक्त तो बहुत दिमाग गर्म हो रहा था कि क्यों वापस से लॉकडाउन लग गया। अभी वापस सोच के लगता है कि अच्छा हुआ, वरना मेरी जितनी रैगिंग हुई थी उससे कहीं और ज्यादा रैगिंग होने वाली थी मेरी। क्यों होने वाली थी इसका रीजन भी अब तुमको आगे पता चलेगा। तो मेरे ना बहुत ही ओवर इंथुसियास्टिक सीनियर्स थे। तो व्हाट दे यूज टू डू कि वो लोग ऑनलाइन ही ऐसे सेमिनार्स करवा रहे हैं, ऑनलाइन ही ड्रामा करवा रहे हैं। एंड मैं हर चीज में पार्टिसिपेट करती थी, क्योंकि आई वॉज अ फ्रेशर, स्टूपिड फ्रेशर। तो मुझे लगता था कि हाँ सब चीज में पार्टिसिपेट करते हैं, कि हाँ ये भी कर लूंगी, मैं वो भी कर लूंगी, ये भी कर लूंगी, सब चीज में पार्टिसिपेट करती थी। एंड मेरे कॉलेज में लोग बहुत कम है, लोगों में इंटरेस्ट उससे भी कम है, एंड हॉबीज है बहुत सारी। तो क्या होता था ना, एक साथ कुछ हॉबीज लोगों की क्लैश कर रही है तो वही गिन के 2-3 जन ही उठ के हेड बनते थे। तो उन्हीं में से एक सीनियर था, लेट्स कॉल हिम एस। ठीक है, तो ही वाज द हेड ऐसे। तो मुझे किसी ने तो नंबर दिया था कि तेरे को इस चीज में पार्टिसिपेट करना है, तो इस वाले भैया से बात कर लेना। मैंने बोला ठीक है, बात कर लेते हैं। तो मैं उनसे ऐसे बात करने लगी कि हाँ भैया मेरे को भी पार्टिसिपेट करना है इस चीज में, उस चीज में। तो मैंने देखा कि वो मेरे में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। मैं तो भोली थी, मेरे को भी लगा कि हाँ ठीक है, इनको भी मेरी तरह बात करने का बहुत शौक होगा। तो वो मेरे से ऐसे क्वेश्चंस पूछा करते थे कि कास्ट क्या है तुम्हारा, पापा क्या करते हैं तुम्हारे। तो मैं भी बदले में पूछ दिया करती थी कि हाँ आपके पापा क्या करते हैं, आपका कास्ट क्या है। मुझे क्या बता भाई कि ये सब नहीं करना होता है सीनियर्स के साथ, क्योंकि मुझे कोई नहीं था ना उस वक्त बताने वाला। बट यू आर लकी कि तुमको मैं बता रही हूँ। मैं गलतियां करती हूँ ताकि तुम लोग मेरी गलतियों से कुछ सीखो। जैसा कि मैंने पहले भी बोला है, सीख एक को सबक सबको, या सबक एक को सीख सबको, वॉटेवर, जो भी वो क्राइम पेट्रोल का डायलॉग हो। तो मेरी उस सीनियर से बहुत ज्यादा बात होती थी। ही वॉज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल, लाइक कि तुझे कुछ पढ़ाई में हेल्प चाहिए होगा बोलना, मैं हेल्प करूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। एंड आई ऑल्सो यूज्ड टू थिंक कि हाँ ये बहुत अच्छे भैया हैं। एंड ही यूज्ड टू से कि तू तो हमारा बोन होश, लाइक ये बंगाली में ऐसे बोलते हैं, मतलब कि यू आर लाइक माई सिस्टर। मुझे भी लगता था कि हाँ भाई ये मेरे को बहन मानता है, और कोई बहन बोल दे तो बहन ही मानेगा ना भाई।
दिस इज लेसन नंबर 1 गर्ल्स। अपने सगे भाई के अलावा इस दुनिया में तुम्हारा कोई भाई नहीं है, ठीक है? नो बडी इज योर ब्रदर एक्सेप्ट योर ओन ब्लड ब्रदर। ब्लड ब्रदर। अपने सगे भाई के अलावा किसी को भाई मानने की भी जरूरत नहीं है और ना बहन बनवाने की जरूरत है। लेट मी टेल यू आगे क्यों। तो मेरी उस इंसान से बहुत बात होने लगी, वो इंसान भी बहुत बात करता था, मैं भी बहुत बात करती थी। धीरे धीरे माई टंग हैज ऑल्सो अंडरस्टूड कि भाई इसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे, वरना कोई इतना लड़की से बात करेगा क्यों। तो आई स्टार्टेड मेंटेनिंग डिस्टेंस फ्रॉम हिम। मैं थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर रही हूँ उस इंसान से। फिर उस इंसान ने क्या करना स्टार्ट किया, बोला कि तू मेरे को कॉल करेगी शाम को। मेरे को लगा कुछ काम के लिए होगा, तो आई कॉल्ड हिम। पूरा 1 घंटे बकचोदी किया है वो मेरे साथ, पूरा 1 घंटे। I could hear his friends laughing from a distance, but I could not say anything and it was so embarrassing. तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब मेरे को इस इंसान से बात करना बिल्कुल ही बंद करना होगा। तो आई काइंड ऑफ स्टार्टेड इग्नोरिंग हिम। बट ये लड़की कभी भाव देना बंद कर दे तो ये किसी मर्द जात से सहन हुई है आज तक जो इस बार सहन हो जाता। दैट पर्सन started like started threatening me, not threaten to be exact, but इस तरीके के मैसेज करता था कि तू, तेरे को बोला था ना आज कॉल करने, तूने कॉल क्यों नहीं किया, देख लूंगा, तू कॉलेज आ वापस। मेरे को ना डर लगता था एक्चुअली, बिकॉज आई वॉज न्यू इन द कॉलेज एंड मैंने जैसे पहले बताया था दैट आई क्राइड ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ माई कॉलेज। तो आई वॉज वेरी स्केर्ड कि भाई अभी कोविड खत्म होने वाला है, 2-3 दिन में कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा, पता नहीं बंदा क्या करेगा। तो आई यूज टू कॉल हिम कि ठीक है भाई ये बोल रहा है इतना, तो लेट्स कॉल हिम। एंड उधर वो बंदा बॉयज हॉस्टल में जाके बोल रहा है कि देख ये बंदी मेरे को कॉल करती है। लाइक व्हाट द एक्चुअल फक, तुम्ही ने तो बोला मेरे को कॉल करने भाई। तो ये चीज मेरे को समझ आ गई कॉलेज खुलते ही, बिकॉज मेरे कुछ फ्रेंड्स तो नहीं बोलेंगे, वही बैचमेट्स वगैरह आके ऐसे बोलते थे कि तू क्या हमसे बात करती है, तुमको कॉल करती है, तू क्या हमको लाइक करती है। बट मैंने बोला व्हाट, ही इज नॉट इवन माई टाइप ब्रो, मैं नहीं लाइक करती उसको। तो ये पता नहीं, मुझे लगता है उस बंदे को कहीं ना कहीं से तो पता चल गई। हमारा एक प्री फ्रेशर्स हुआ एंड लेट मी टेल यू गाइज दैट आई वाज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन दैट प्री फ्रेशर्स, बट मुझे जाना पड़ा बिकॉज मैं उस हॉस्टल में प्रेजेंट थी एंड जितने भी लड़कियां उस हॉस्टल में प्रेजेंट थी सबका जाना जरूरी था, तो मुझे भी जाना पड़ा। मैं गई उस हॉस्टल में, मैं प्री फ्रेशर्स चल रहा है, मेरी फूटी किस्मत, दे वर प्लेइंग ट्रूथ एंड डेयर एंड पहली बार बॉटल मेरी तरफ ही आके रुक गया। उन्होंने मुझे वही डेयर दिया जो आप लोगों ने अब तक गेस कर लिया होगा। उन लोगों ने कहा कि अभी उसको कॉल करो, उस एस को, एस भैया को, एंड कॉल करके उनको प्रपोज करो हमारे सामने। बट आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट आई टुक स्टैंड फॉर मी कि नहीं, मैं ये नहीं करने वाली, मैं नहीं करूंगी उस इंसान को प्रपोज, मुझे इंटरेस्ट नहीं है उसमें। एंड उस वक्त तक मेरी अपने ही बैच के एक लड़के से बात होती थी, ठीक है। बहुत लोगों को ऐसा लगता भी था कि हमारे बीच कुछ चल रहा है, बट हमारे बीच कुछ था नहीं ऐसा। उस बंदे ने उसको सामने बिठा के रखा हुआ था, बोला था देख तेरी बंदी अभी मेरे को कॉल करने वाली है। एंड मैंने अपने इधर मैं नेगोशिएशन कर रही हूँ कि मेरे को नहीं करना ये वाला डेयर, मेरे को किसी और को दे दो या कुछ और बोलो करने, आई विल डू इट। तो वहां पे भी जो कुछ अच्छी दीदियां भी थी, बिकॉज आई डू हैव गुड सीनियर्स एज वेल, लाइक 2-3 अच्छे लोग भी हैं, सभी खराब नहीं होते। तो वो 2-3 दीदी ने बोला कि नहीं यार जब इतना बोल रही है तो क्यों इसको इतना फोर्स करना, मत कर। तो उन लोगों के बोलने पे थोड़ा सा टोन डाउन किया सबने एंड बोला कि ठीक है उसको कॉल कर एसको एंड बोल कि उसकी कोई एक तारीफ कर दे। मैंने बोला ठीक है, दिस इज स्टिल डूएबल, तो मैंने कर दिया। मैंने कॉल किया एंड मैंने बोला कि भैया यू हैव वेरी गुड ओरेटर स्किल्स, आप बहुत अच्छे वक्ता हो। वो बंदा तो सोच रहा था कि उसको मैं प्रपोज करने वाली हूँ, उसने तो बिठा के भी रखा था मेरे फ्रेंड को, बट आई डिड नॉट प्रपोज एंड दैट हिट हिज फ्रेजाइल ईगो। एंड नाउ टू ऐड फ्यूल टू द फायर, नेक्स्ट डे ही मैं अपने उस फ्रेंड के साथ, जो मैंने बोला जो मेरा बैचमेट था, उस फ्रेंड के साथ मैं निकली बाहर घूमने के लिए। ये चीज उस बंदे को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई।
उसके अगले दिन आई रिमेम्बर मेरी बहन का नीट का रिजल्ट निकला हुआ था एंड मैं बहुत ही खुशी से सबको जा जाके बोल रही थी कि मेरी बहन को ऐसे 615 मिला है, मैं कोलकाता के कॉलेज नहीं गई तो क्या हुआ, मेरी बहन कोलकाता के कॉलेज चली जाएगी एंड आई वॉज जेन्युइनली हैप्पी फॉर हर। बट मैं जिस रूम में गई थी बताने के लिए, उस रूम में इस बंदे ने अपनी 2 चंगू मंगू को भेजा, मतलब उसी के बैच की 2 लड़कियों को भेजा। वो दोनों लड़कियां आके बैठ गई वहां पे, बोले कि अरे हम तो तेरे रूम में ही गए थे, तेरे को खोज रहे थे, तू मिली नहीं, तो जो बात करना था यही कर लेते हैं। मुझे लगा अब क्या हुआ भाई। उन लोगों ने मुझसे कहा कि हमें सब पता है, ठीक है, तू ना इसके बारे में फालतू के रूमर्स फैला रही है। मैंने बोला एक्सक्यूज मी, मैं इसके बारे में रूमर्स फैला रही हूँ? बट इट्स द अदर वे राउंड, इजंट इट? बट तुम जब जूनियर होते हो ना, स्पेशली तुम फर्स्ट ईयर में होते हो, तो तुम्हारे पास ज्यादा पावर होती नहीं है कुछ भी बोलने की। तो मेरा दिमाग बहुत गर्म हुआ कि भाई ये लोग क्यों ऐसे बोल रहे हैं। फिर उस टाइम तक ना मेरे कॉलेज में कुछ पार्टी वार्टी नहीं था, लाइक पॉलिटिकल पार्टी, एंड आई वॉज वेरी ग्लैड कि नहीं था। बट ये खुशी मेरी ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि भगवान को ना मेरे से कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है। उस टाइम पे बहुत लोग, मतलब दे वेर फॉर्मिंग अ पॉलिटिकल पार्टी अपने कॉलेज में, ऐसे एक यूनिट टाइप का बनाने वाले थे एंड दे वर रिक्रूटिंग पीपल। एंड उनको लगा कि इसको रिक्रूट करेंगे, एंड मुझे रिक्रूट करने का रीजन भी सुन के तुम लोग बहुत भौचक्के रह जाओगे, बिकॉज आई हैड अ ट्विटर अकाउंट, ओके, एंड दे थॉट कि इसका तो ट्विटर अकाउंट है, ये अच्छे अच्छे ट्वीट्स कर देगी, इसको लो, इसको तो लेना ही पॉलिटिकल पार्टी में। एंड मुझे घर से बोल के रखा गया था कि तुम किसी पॉलिटिक्स या कोई भी पॉलिटिक्स बाजी में मत घुसना। तो मैंने भी वो डिसाइड किया हुआ था कि मैं नहीं घुसने वाली कोई पॉलिटिकल पार्टी वगैरह में। इस बंदे ने ये बोला उन दोनों चंगू मंगू को कि इसको बोला कि ये मेरे बारे में ये र्यूमर फैला रही है कि मैं एक तो इसको लाइक करता हूं और जबरदस्ती इसको पॉलिटिकल पार्टी में घुसाना चाह रहा हूं। मैंने बोला एक्सक्यूज मी, आई डू नॉट मेक र्यूमर्स अबाउट माई सेल्फ, ओके। तो वो सुन के मेरे को एक तो दिमाग में आई वॉज प्रोसेसिंग। इतने देर में ये दोनों स्टार्ट हो गई मेरा कैरेक्टर असैसिनेट करना कि हाँ तेरे को तो आदत है ना भैया लोगों से बात करने का, तेरे को तो बहुत लड़कों से बात करना पसंद है, दीदी उसे तो नहीं आती है क्यों कभी बात करने। अरे भाई दीदी होती तुम भी हेड किसी चीज की तो आती तुमसे बात करने, मेरे को भी कोई शौक नहीं है तुम्हारी उस एस से बात करने का। एंड उन लोगों ने मुझे उस दूसरे रूम में इतना झाड़ा and I did not even cry. As I have already told you, I do not cry whenever I see that I am not going to get benefit from it. And I knew that यहाँ रो के कोई फायदा है नहीं, तो मैं रोए नहीं। उस पर भी they were saying कि देखो इतनी चंट लड़की है, इतना कुछ बोल दिया और फिर भी नहीं रो रही है। भाई नहीं रो रही हूँ बिकॉज आई एम स्ट्रॉन्ग, मेरी जगह तुम होती ना तो रो देती। एंड दिस इज फनी बिकॉज उन्होंने एक्चुअल में बोला दैट इसकी जगह हम होते तो हम तो रो देते। हाँ भाई इसलिए तुम मेरी जगह नहीं हो। एंड यू गाइज विल बी स्टन्ड टू नो दैट उन दोनों लड़कियों में से जो एक लड़की थी वो अपेरेंटली उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, जिससे बाद में जाके उसका झगड़ा हो जाता है। एंड और एक लड़की जो थी वो ही प्रपोज लेटर ऑन, उस लड़की को उसने बाद में प्रपोज किया। तो दोनों के ही साथ इसका कुछ ना कुछ था, मतलब इन अ वे और द अदर कुछ ना कुछ तो इसका एंगल था। ये मतलब फुल लौंडियाबाजी था। लाइक मेरे बाद तो इसने कितनी सारी लड़कियों के साथ सेम पैटर्न किया हुआ है। तो दिस इज हाउ दैट वन सीनियर sabotaged माय होल फर्स्ट ईयर, बिकॉज उसके बाद मेरा जो वो फ्रेंड था ही लिटरली मेरी और उसकी चैट्स उसने जाके पढ़ी है। एंड ये चीज उसने खुद आके मेरे को बोला हुआ कि देख मैंने तेरी और उसकी चैट्स पढ़ी है। हम दोनों साथ में बाहर नहीं निकलते थे, इवन मेरी और उसकी फ्रेंडशिप भी टूट गई। हालांकि अभी वी आर अगेन फ्रेंड्स, बट उस टाइम मेरी उसकी दोस्ती भी टूट गई। इतना कुछ हुआ था मेरे फर्स्ट ईयर में बिकॉज आई सेड नो टू अ गाय। बट आई एम लिटरली थैंकफुल कि मैंने उसको हाँ नहीं बोला, बिकॉज हाँ बोल देती तो भाई अभी तक मैं रो ही रही होती उस इंसान के लिए। एटलीस्ट ही इज आउट ऑफ माई लाइफ एंड आई एम ग्लैड टू टेल यू गाइज कि अब वो धोबी का कुत्ता बन चुका है। लाइक आई टोल्ड यू ना ये दिस पार्टी पॉलिटिक्स का थिंग, तो वो अपने पार्टी के दम पे बहुत ज्यादा ऐसे ही हेकड़ी दिखाता था, करता कुछ नहीं था। वक्ता सच में बहुत अच्छा था, बातें बहुत अच्छी बना लेता था,
बट काम धाम उससे कुछ होता नहीं था, तो वही बातों के ही दम पे वो अपना हिकड़ी दिखाता रहा। एंड फिर उसके नाम पे रैगिंग वैगिंग का भी कुछ केस हुआ। एंड जब ये आरजीकर वाला केस हुआ, ही फ्लिप्ड पार्टीज सो दैट उसका नाम ना आ जाए ये कहीं रैगिंग वैगिंग में। एंड वो जिस पार्टी में गया उसको लगा हाँ यहाँ पे मैं भंडाफोड़ करूंगा तो मेरे को लोग इज्जत देंगे, बट धोबी के कुत्तों की कोई इज्जत नहीं होती भाई। तो ही इज लिटरली धोबी का कुत्ता नाम, अब उसको कोई भाव नहीं देता। वो रुतबा, वो जो उसका एक डर था काइंड ऑफ कॉलेज में, वो अब खत्म हो चुका है। एंड दिस इज हाउ ही गॉट हिज कर्मा बैक। सो या दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हिट दैट लाइक बटन सो दैट आई नो दैट आपको इस टाइप की स्टोरीज पसंद आ रही है एंड आई गिव मोर एफर्ट्स इनटू इट। बाकी अगर आप लोगों को ऐसे कोई सीनियर परेशान कर रहा है अपने कॉलेज में तो यू कैन ऑलवेज टॉक टू मी। मेरा डीएम हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल है, नीचे मेरा इंस्टाग्राम आईडी दिया हुआ है, जाके अगर चाहो तो फॉलो भी कर सकते हो, डीएम भेज सकते हो, कुछ भी। इट्स ऑल अप टू यू एंड डू नॉट मेक मिस्टेक्स इन योर कॉलेज लाइफ दैट आई मेड। नमस्ते, थैंक यू।